हेलो बच्चों, बेटा आज हम एम्स जोधपुर की बात करेंगे। सारी एम्स की सीरीज हमारी चल रही है कंटिन्यू ऑर्डर में। कुछ एम्स की बात हम कर चुके हैं, कुछ की इसके बाद करेंगे। जोधपुर एम्स के अंदर बच्चों जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक मिलेगी और किस कैटेगरी में कितने मार्क्स जाएंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। कितनी फीस है, क्या जनरल क्राइटेरिया है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लास्ट में आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताऊंगा, वो सारी बातें आपको कवर करनी ही करनी है बच्चों। तो जोधपुर एम्स को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, एरिया की, है ना। एरिया की कितना है, 167 एकड़ में फैला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब है बच्चों इतने में 2 गांव आ सकते हैं अगर आपके छोटे छोटे गांव हैं तो इतने में अकेले एम्स फैला हुआ है। अच्छा, पुराना एम्स है। पुराना एम्स के मतलब का मतलब ये होता है, पुराने एम्स का मतलब कि यहाँ पर हाई रैंक पर आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों फैसिलिटीज सारी हैं ऑलमोस्ट जो आप सोच सकते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड होने वाली है। जो ओल्ड एम्स होते हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है और उनके लिए बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जितना पुराना एम्स होगा उतने ज़्यादा मार्क्स जाएंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्डिंग बच्चों वही बनी हुई है, शानदार बिल्डिंग है, इंटीरियर पार्ट है इसका। इधर बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं, इधर बड़े बड़े हैं और इधर रिसर्च लैब चलती हैं इनकी। OPD सेक्शन भी इसी में मिलेगा आपको। मतलब सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप से पढ़ो, सिलेक्शन लो, एडमिशन पाओ और ज़िंदगी भर एंजॉय करो। 1-1.5 करोड़ की डिग्री आपको कुछ हज़ार रुपए में गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो बात करते हैं बच्चों आगे एम्स जोधपुर के बारे में, कंटिन्यू चलती है बातें। सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, सारे एम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चेंज है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्या बोलते हैं, ये बात तो सही है भैया, 17 साल के होने चाहिए, अपर एज लिमिट है नहीं। अपर एज लिमिट का मतलब 1 ड्रॉप लो, 2 लो, 3 लो या 4 लो, लेकिन इतने ड्रॉप नहीं लेने आपको। जिंदगी भर ड्रॉप ही थोड़ी ना करना है। अच्छा एग्जाम है नीट का, मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि 1 ड्रॉप के बाद आपका सिलेक्शन ना हो, है ना। इतना भी मुश्किल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस आप 12वीं पास चाहिए। हमारा खुद का एग्ज़ाम नीट होगा, उसको आपको फोड़ना है बस, हमें उससे फ़र्क पड़ता है। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चाहिए। ये बच्चों थोड़ा सा कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको चाहिए ही चाहिए 12वीं के अंदर, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होगी तो आप कैसे ही तैयारी करेंगे आगे और कैसे ही आप डॉक्टर अच्छे बन पाएंगे। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए बच्चों, जनरल के लिए आपको 12वीं में 60% चाहिए। कुछ एम्स में 55% था, कुछ में 50% था, यहाँ बच्चों 60% चाहिए। OBC ST के लिए यहाँ पर 50% चाहिए और PW के लिए 45% चाहिए। हालांकि 60% बच्चों सभी बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं 12th में, उससे ऊपर ही आते हैं। तो कहने की मतलब ये है कि 60% से नीचे अगर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। 60% से ऊपर तो सबके आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 60% से नीचे आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे नहीं हैं, अच्छे हो सकते हैं। तो आपको मिनिमम 60% चाहिए। 60% से ऊपर आप कितने भी लेके आए वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ, हमारा एग्जाम आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है। अच्छा, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है बच्चों का, मार्क्स वर्सेस रैंक। और इस पार्ट को सर्च करना, रिसर्च में मतलब बहुत ढूंढने के बाद ये डिजाइन करना होता है बच्चों। जनरल के लिए आपको 350 से 500 रैंक के अंदर ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा ना अभी कि एम्स जोधपुर थोड़ा पीछे आ चुका है, लेकिन बच्चों पीछे का मतलब रैंक में थोड़ा पीछे होगा, लेकिन ओल्ड एम्स है। यहाँ भैया एडमिशन के लिए लाइन लगानी पड़ेगी आपको, ये दिमाग में सेट रखना है। 350 से लेके 500 रैंक अगर आप लाते हैं तो आपका ये सेफ स्कोर होगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नंबर ज़्यादा लाने पड़ते हैं, 700 से 710 जा सकता है बच्चों। मैं यहाँ 690 कर देता हूँ और 10 मार्क्स ही कंसेशन कर देता हूँ, लेकिन इससे नीचे जाएंगे तो ये सेफ स्कोर नहीं रहेगा आपके लिए, ये सेफ स्कोर हट जाएगा। क्योंकि यहाँ बच्चों बहुत बच्चे रहते हैं, बहुत बच्चे मतलब अटूट बच्चे लाइन लगा कर रखते हैं। EWS में देखो 698 से 703
मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस में आजकल तो डिफरेंस ही नहीं रह गया भैया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर भी ज़्यादा हैं। अच्छा, रैंक 800 से 1200 आएगी आपकी, तो ये क्लोजिंग रैंक रहेगी ऑल इंडिया कोटा की, ध्यान रखेंगे। ओबीसी के अंदर जाओगे 695 से 710, मतलब जनरल और ओबीसी में यहाँ पर तो बड़ा मारा मारी है, मतलब सीट्स कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो एक एक नंबर पे खेल बिगड़ रहा है सारा। देख रहे हो 690 यहाँ पर भी कर सकते हो अगर आप कहोगे ज़्यादा, तो 690 से नीचे नहीं जा सकते बच्चों, ये हमारा सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं भाई, यहाँ पे बहुत बच्चे लेना चाहते हैं एडमिशन इसमें। एससी कैटेगरी में देखो 675 चला गया भाई, क्योंकि यहाँ 4000 रैंक 4500 रैंक स्टार्टिंग होती है, 6000 क्लोजिंग रैंक होती है, तो इससे नीचे हम नहीं जा सकते, इतने नंबर हमें चाहिए ही होंगे इस एम्स में जाने के लिए। अच्छा, एसटी के अंदर भी देखो यहाँ बच्चों 650 कर सकते हो और 670-75 तक यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे ये सेफ स्कोर है, इसके नीचे नहीं जा सकते। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, यहाँ पे तो 600 में भी हो सकता है, 550 या 5 मतलब 575 में हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे, प्रेडिक्शन मेरी गलत कम होती है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रैंक 10,000 से 12,000, 9 से 12 लिखा मैंने, 10,000 से भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, तो यहाँ पर रैंक का थोड़ा सा काम चल सकता है। ये सेफ स्कोर की बात की बच्चों, यहाँ पर नंबर लाने पड़ते हैं इस एम्स के लिए। जैसे दिल्ली एम्स के अंदर मारा मारी है ना कि भैया हमें चाहिए हमें चाहिए हमें, यार सीट्स तो उतनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, तो वैसा ही इधर भी वैसा ही खेल है, मार्क्स वर्सेस रैंक एकदम एग्जैक्ट मैंने बताए हैं प्रेडिक्ट करके, आपको इसी पे फोकस करना है, सेफ स्कोर यही है बच्चों। आगे चलेंगे हम। अच्छा, फेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 फेस्ट मनाए जाते हैं। 2 फेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, एक है आपका तेजस जो एनुअल फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट कह सकते हो, और एक है आपका औरा दैट इज कॉल्ड मेडिकल फेस्ट। फेस्ट आपके इतने लाजवाब इतने शानदार होते हैं, जीवन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, अभी आप 17-18 साल के हो गए, 18 साल का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, और आने वाली 50-60 साल आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही रहने वाला है, तेजस और औरा। इससे अच्छा ना कभी आपको कोई फेस्ट मिलेगा ना कभी होगा, और जिंदगी की सबसे अच्छी मेमोरीज इसी में मिली जाती है बच्चों, है ना। ये क्या होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, 5 दिनों तक मनाया जाता है बच्चों, और ये लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज का फेस्ट होता है, 4 दिनों तक मनाया जाता है औरा, है ना। मतलब ये ऐसा बोल सकते हो लार्जेस्ट मेडिकल फेस्ट का, समझ रहे हो, जितनी भी सेलिब्रिटीज को आप देखते हैं टीवियों पर वो सारे आपके सामने परफॉर्म कर रहे होंगे, जितने भी बड़े बड़े स्टार हो गए, सेलिब्रिटीज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, आपको सब यहाँ पर गैदरिंग मिलने वाली है, तो आप काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हो, समझ सकते हो, एम्स की वैल्यू समझ सकते हो, आप एक अच्छे डॉक्टर बन रहे हो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर समझ में आएगी। तो गवर्नमेंट आपसे क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, एक काम आप कर लो, अच्छा पढ़ लो, हम आपको डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, और वो भी सब कुछ फ्री में। तो यार पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, एक काम तो करना पड़ेगा, एक भी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो बच्चों तेजस और औरा ये आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, ध्यान रखेंगे, ये जिंदगी भर याद रहने वाली चीजें हैं आपको, और एम्स से अच्छा बच्चों फेस्ट कहीं नहीं मनाया जाता, ध्यान रखेंगे। कुछ फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों, फैसिलिटीज का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों ऑडिटोरियम तो सभी एम्स के अंदर होते हैं, क्योंकि एम्स में रिक्वायरमेंट होती है लेक्चर्स की, और कभी कभी थ्योरिकल क्लास हो जाती है, कभी कभी प्रोफेसर, बहुत सारे काम होते हैं बच्चों। अच्छा, तो ऑडिटोरियम तो कंपलसरी है बच्चों। बास्केटबॉल कोर्ट मिलने वाला आपको, कैफेटेरिया 24/7 मिलेगा, क्लासरूम एम्स के A1 होते हैं, मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है आपको, डिजिटल लाइब्रेरी 24/7 होती है बच्चों। फुटबॉल के शौकीन है अगर आप तो फुटबॉल भी आपको मिलने वाला है, फुटबॉल भी आपको मिलेगा, क्रिकेट भी मिलेगा आपको, एरिया बहुत है भैया, पुराना एम्स है, पुराने एम्स में सारे स्पोर्ट्स मिलते हैं, ध्यान रखना बच्चों। टेनिस कोर्ट मिलने वाला है बच्चों, यहाँ देखो टेबल टेनिस भी है भैया, अगर आप ज़्यादा घूमना फिरना भागना दौड़ना पसंद नहीं करते और तो आप टेबल टेनिस खेल लो, टेबल टेनिस खोल लो, बहुत सारी चीज़ होती है। यहाँ पे स्विमिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चों, टेनिस कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, क्रिएशन रूम हो गए यहाँ पर बच्चों, लाइब्रेरी 24/7 रहती है, डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलेगी आपको। अच्छा, लैब रिसर्च पर्पस के लिए होती है बच्चों,
है ना। अच्छा, इंडोर गेम्स में बच्चों चेस मिल जाएगा आपको, है ना, चेस मिल जाएगा। और जब तक आप एडमिशन लेंगे तब तक आपको जिम्नास्टिक जिम भी मिल जाएगा, है ना, जिम भी मिल जाएगा। जब आप एडमिशन लेंगे तब तक आपको यहाँ पर जिम की फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। इंडोर गेम्स तो वैसे सारे हॉस्पिटल्स के अंदर और सारे कॉलेजेस के अंदर होता है। अच्छा, हॉस्टल लाइफ A1 होती है बच्चों, खाना A1 होता है, फर्स्ट क्लास। वहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जो आप कह सको कि खराब है। एम्स के अंदर खराब बोलना, इसका मतलब समझ रहे हो, अपने आप को पनिश करना है, क्योंकि वहाँ इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो आप सोच रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उससे बेहतर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। वाईफाई बच्चों 24/7 मिलने वाला है आपको। हॉस्पिटल फैसिलिटीज A1 रहने वाली है यहाँ पर। एम्स का टैग ही बहुत बड़ा होता है बच्चों, किसी के सामने बोल लो भैया इस एम्स में पढ़ते हैं, 50% इंक्रीज हो जाएगी आपकी इज्जत तुरंत। अच्छा चलो, फैसिलिटीज के बाद हम बात करेंगे बच्चों नंबर ऑफ सीट्स की। ये वाली चीज़ें आप लिख के रख लेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किस एम्स के अंदर कितनी सीट्स हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। जनरल के लिए 46 है बच्चों, रिजर्व होती हैं ये। EWS के लिए 12 है, यहाँ पर ज़्यादा हो गई EWS के लिए, कुछ एम्स के अंदर 10 ही सीट है, 9-10 सीट ही होती है। SC के अंदर 17 है, ये तो बच्चों ठीक है। ST के अंदर 9 है, OBC के अंदर 34 है, यहाँ पर ये ठीक सीटें हैं बच्चों। और PWD के अंदर 7 सीट्स रिजर्व हैं, ये ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर ठीक है इस एम्स में। ओल्ड एम्स है बच्चों, जितने भी पुराने एम्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ सीट्स ठीक होती हैं। नए एम्स के अंदर थोड़ी थोड़ी कम है, 100 सीटें हैं, और किसी किसी में 1-2 में 50 भी थी लास्ट ईयर, अभी फिर बढ़ा दी गई हैं। तो सीट्स के लिए आप बेफिक्र रहिए, लेकिन हाँ लिख के रख लो, क्योंकि ये नंबर ऑफ सीट्स अगर आपको पता होंगी बच्चों तो थोड़ा सा आपको पता रहेंगी चीज़ें एम्स के बारे में, आपके ड्रीम कॉलेज के बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है बच्चों। फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर आपने सारी बातें बता दी, फीस तो बताई नहीं है। तो भैया सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बच्चों बिल्कुल नहीं होती है। गवर्नमेंट आपको कुछ 1000 रुपए लेके 5 साल के अंदर 1.5 CR की डिग्री प्लस दे रही है। तो इससे सस्ता बच्चों कभी ना कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा। तो टोटल फीस कितनी लगती है बच्चों, तो एम्स जोधपुर की MBBS की फीस है 24,100। एंटायर कोर्स का मतलब 5 साल के लिए 24,100 रुपए, मतलब 5,000 रुपए से भी कम आपकी फीस लगती है। इससे सस्ता नहीं मिल सकता बच्चों। हॉस्टल का मैस वैस सब कुछ मिला मिलू के आपका 7K से लेके 8K, मतलब 7,000 से लेके 8,000 रुपए खर्च होगा, सब कुछ मिला मिलू के। तो इसका मतलब बच्चों इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। सरकार को बस एक ही उम्मीद है आपसे, आप अच्छा पढ़ लिख के एक अच्छे डॉक्टर बन जाएं, जिससे देश का नाम रोशन हो और आपका नाम रोशन हो। ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा, प्रिपरेशन टिप्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो प्रिपरेशन टिप्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करें। कब तक बच्चों, दिसंबर 15 तक ये सिलेबस खत्म करने की लास्ट डेट है। कितनी है बच्चों, ये लास्ट डेट है। जैसी सिलेबस खत्म कर लें बच्चों, आप नीट और एम्स के PYQ जल्दी से लगा लें। नीट एंड एम्स के PYQ, जो पहले एम्स हुआ करता था उसके सेपरेट PYQ हुआ करते थे। नीट के PYQ से शायद आपको कुछ नया सीखने को ना मिले, लेकिन एम्स के PYQ से आपको 10 से 15 बातें हर एक चैप्टर में कुछ नई सीखने को मिल सकती हैं। कुछ टॉपिक्स जो नए मिलेंगे, उन टॉपिक्स को आप कॉपी में लिख के समझ के डीप एनालाइज करके सीख लें बच्चों, ध्यान रखेंगे। फिर क्या करना है, जब ये भी हो जाए तो 3 या 4 दिन या आप 1 हफ्ता बोल सकते हो, 7 दिन के गैप में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे नीट का बढ़िया सा, और उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स होंगी उन मिस्टेक्स के अंदर बच्चों आपको डिटेल में सीखनी है। उन मिस्टेक्स को क्या करनी है बच्चों, डिटेल में सीखनी है और समझनी है कि वो मिस्टेक हो क्यों रही है। नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक नहीं करनी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास टाइम हो तो बच्चों 5 साल के जेई मेंस के PYQ भी लगा लें। आप कहेंगे सर जेई मेंस के क्यों, अरे भैया जेई मेंस के PYQ से आपकी रैंक बूस्ट होगी, और रैंक बूस्ट होगी तभी तो बच्चों आपको कॉलेज मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा नंबर पर कॉलेज मिलता है। पुराना एम्स है बच्चों, पुराने एम्स में ज़्यादा नंबर लाने ही पड़ेंगे आपको। तो ये सारे काम कर लें आप। और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड,
आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, क्योंकि बच्चों आप जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनको अच्छा डॉक्टर बनना ज़रूरी है। तो जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है अच्छे डॉक्टर बनने में, वो प्रॉब्लम्स आप शेयर करें, अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में बताएं। अगर हमारे को और भी कोई चीज़ें आपको बतानी है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, और मेहनत से पढ़ते रहें, मन लगा कर पढ़ते रहें। जितना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा उतना बेहतर होगा आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके मोहल्ले में और हमारे लिए, सबके लिए। तो मन लगा कर पढ़ो बच्चों। आज इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एम्स के अंदर। लेकिन ध्यान रखें अपने डाउट्स जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर करें। हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एम्स के साथ।